हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आइए देखिए, जहां हम लोग कल हेलो एल्केनो हेलो एरीन को छोड़ा गया था, फिर वहीं से टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 में आपको समझाया गया था कि इसके बेसिक क्या है और हेलो एल्केन के ग्रुप क्या होते हैं। इस ये भी बताया गया था आपको, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, और इनके डिग्री भी बताए गए थे, पूरी डिग्री मॉडरेट हुई थी। आज उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन में हम लोग पढ़े थे, एल्कोहल ग्रुप पढ़ लिए थे, एल्कोहल से कितने टाइप के रिएक्शन बनते हैं और कौन इंपॉर्टेंट है जिसमें पूछे जाते हैं, वो आपको कल डिस्कस कर दिया गया था। आज उसी का बिहेव काम करते हैं। दूसरा क्या होता है, इसमें एक हाइड्रोकार्बन रिएक्शन होते हैं। हाइड्रोकार्बन रिएक्शन में दो चीजें आती हैं, एक हमारे पास एल्केन आता है, दूसरी पार्टिकल्स क्या आएगी यहाँ पे, दूसरी अगर हम बात कर रहे हैं एल्कीन पे काम होता है। एल्केन और एल्कीन पे काम होता है। एल्केन इन द सेंस क्या होता है बेटा, इसके फॉर्मूले अगर हम बात कर रहे हैं तो CnH2n+2 होते हैं। इनमें जो यूज होता है वो सिंगल बॉन्ड यूज होगा, ठीक है। और अगर बात कर लें इसकी एल्कीन की, एल्कीन में क्या यूज होगा, एल्कीन में हम डबल बॉन्ड का यूज करते हैं। और डबल बॉन्ड क्या होगा, अभी आपको रिएक्शन में यहाँ दिया ही गया है। इनके फॉर्मूले की बात कर लो तो CnH2n-2 होता है, सॉरी CnH2n, ये आपका फॉर्मूला होता है एल्कीन ग्रुप का। ये आप पढ़े होंगे 10th में भी IUPAC नेम और 11th में भी पढ़े होंगे। हाइड्रोकार्बन एक चैप्टर भी है 11th में, आप देख सकते हैं। अब हम रिएक्शन की बात करते हैं। यहाँ बेसिकली हमारे पास रिएक्शन में क्या है, CH3 CH2 CH2 CH3। इसको अगर आप एल्केन के रूप में लिखना चाहें तो फिर ऐसे लिख सकते हैं C4। कितने कार्बन है भाई, यहाँ पे 4 है। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 2 5 2 7 3 10। अगर बात कर लें तो फॉर्मूला यही हमारा सेट हो रहा। एन की वैल्यू कितनी हो जा रही है बेटा, 4। तो फिर यहाँ पे कितना हो जा रहा है, 4 गुणे 2 करेंगे 8, 8 और 2 को ऐड कर देंगे कितना हो गया 10। तो अगर बात कर लें तो C4H10 हो रहा है। और C4H10 का जो नाम होता है इसको हम ब्यूटेन कहते हैं बेटा, ब्यूटेन। ब्यूटेन का जो रिएक्शंस हो रहा है उनका बिहेव आप देख लें, यूवी लिखा गया, अल्ट्रावायलेट लाइट, मतलब जो सूर्य की प्रकाश सनलाइट के रूप में यहाँ रिएक्ट कर रहा है और हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। जैसे ये रिएक्शन एब्जॉर्ब होगा तो यहाँ आप ध्यान देंगे इनके साथ एक क्लोरोफॉर्म जुड़ते हैं, जहाँ पे Cl X यहाँ भी मिलेगा और यहाँ भी Cl मिल जाएगा। आपको रिएक्शन में बताया जा रहा है C4H10 यूवी लाइट और हीट के रिस्पेक्ट में काम होगा। तो यहाँ जो बन रहा है इसको हम क्या कहेंगे भाई, इनका नाम क्या हो जाएगा, C3H कितने हो जा रहे हैं, H7 हो जा रहे हैं और Cl हो जा रहे हैं। इनका अगर नाम यहाँ से आप रिएक्टेंट करते हैं तो बाई प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपका, क्लोरोप्रोपेन हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा प्रोडक्ट क्या बन गया, क्लोरोप्रोपेन। और यहाँ आप ध्यान देना, यहाँ भी हमारे पास कितने कार्बन है, 3 और एक यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा, 4 कार्बन इंक्लूडेड हो जा रहे हैं, ठीक है। जिनको अगर आप बनाते हो यहाँ पे कितना होगा C4, यहाँ पे टोटल हमारे पास कितने हो जा रहे हैं 5, और यहाँ पे 4 9, और ये कितना हो गया Cl। तो ये बेटा हमारा क्या हो जाएगा, क्लोरोब्यूटेन, ठीक है। तो यानी दो पार्ट में टूट गया। हमारे पास ब्यूटेन था जिसको यूवी लाइट रे में और फिर उसके बाद हीट एब्जॉर्ब करते हैं, तो ये बनेगा क्या, C3H7 या फिर CH2 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 Cl, एक बाय प्रोडक्ट। दूसरा क्या हो जाएगा CH3 CH2 CS Cl CH3 हो जाएगा। इनके बाय नेम आप राइट कर सकते हैं। तो ध्यान देना, एल्केन के साथ अगर रिएक्शन हो रहा तो क्या बन जा रहा है, एक तो बाई प्रोडक्ट हमारा ये बन जा रहा, दूसरा बाई प्रोडक्ट क्या बन गया भाई, ये बन गया। ध्यान ना, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसको इजिली वे में आपको काम करना है, बाकी दिक्कतें हैं नहीं। दूसरी चीज है यहाँ पे क्या, हमारे पास एल्कीन है। एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, CnH2n होता है। CnH2n में अगर यहाँ आप देखें तो कार्बन की वैल्यू कितनी ली जा रही है, यहाँ हमारे पास कितने कार्बन है भाई, एक कार्बन यहाँ एक कार्बन यहाँ। यानी अगर हम इस फॉर्मूले में n=2 पुट कर दें बेटा तो ये क्या हो जाएगा, C2 हो जाएगा, H4 हो जाएगा, यही हो जाएगा। यहाँ पे कंडीशंस मेंशन है। अब आप देख लो, इसको बैलेंसिंग के लिए यहाँ 2 कार्बन होंगे, तो ये कार्बन है, 4 बॉन्ड चाहिए, 2 यहाँ से मिल जा रहा है 2 यहाँ से, इसको 4 चाहिए, 2 इधर से, एक इधर से, एक इधर से मिल जा रहा है। अब बैलेंस की अगर बात कर लें, ये जो साइड साइड बॉन्ड लगे हैं ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन है। अब काम ये आपको करना है, यहाँ पे जैसे एल्कीन के साथ रिएक्टेंट होगा, एक हमारे पास HX जोड़ा जा रहा है। X इन द सेंस हमारा क्या है बेटा, हेलो फॉर्म है। हेलो फॉर्म में क्या क्या आते हैं ये आपको बताए गए हैं। X क्या लिख सकते हैं हम, Cl Br और I, ये सारी चीजें उसमें इंक्लूड होगी। मान के चलो आप इसी रिएक्शन में यहाँ पे हमने क्या ले लिया गया, पहले तो HX ले लिया गया। HX जैसे ले रहे हैं तो ये जो डबल बॉन्ड है बेटा ये ब्रेक होगा, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा। अब ब्रेक होने के बाद एक को हाइड्रोजन मिल जाएगा, दूसरे वाले में क्या इंक्लूड कर लेगा वहां पे, वो दूसरे के साथ X को इंक्लूड कर लेगा। इसी रिएक्शन को आप इस तरीके से भी देख सकते हो। मान लो आपके पास 2 कार्बन है और प्लस इसमें हम HCl मिला दिए,
HCl जैसे मिला देंगे तो ये बाई नेचर है या बाई प्रोडक्ट आपका क्या बन जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग अगर आप देख लो यहाँ पे एक H हो जाएगा, यहाँ पे एक बॉन्ड हो जाएगा और साथ में Cl हो जाएगा, यहाँ पे दो चीजें हो जाएंगी, ये पूरा का पूरा बैलेंस हो जाएगा। अब एक इसमें थोड़ी सी ये इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी हम प्रोपीन से रिएक्टेंट करेंगे तो बाई हमारे कितने प्रोडक्ट बनते हैं, प्रोपीन के अकॉर्डिंग दो प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है। यहाँ आपका देख लें, प्रोपीन की बात हो रही है, तीन कार्बन इंक्लूड होते हैं, तीन कार्बन से बाई प्रोडक्ट हमारे कितने जनरेट होते हैं, दो पार्ट में डिविजिबल हो जाते हैं। और एक चीज यहाँ देखना है इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम के लिए पूछा जाता है, वैसे इसका रिएक्शन को आप मार्कोनी-कॉप्स रूल भी कह सकते हो, लेकिन मार्कोनी-कॉप्स रूल में ये समझाया जाता है कि जब मार्कोनी-कॉप्स यूज होता है प्रोपीन में तो वहां वो कितने कार्बन को इंक्लूड करता है, बाई वन प्रोडक्ट को इंक्लूड करता है। और प्रोपीन के साथ कितने प्रोडक्ट बनते हैं, दो, लेकिन रूल के अकॉर्डिंग जो मार्कोनी-कॉप्स साहब थे उनके रूल के अकॉर्डिंग अगर बात कर रहे हैं तो बाई कितने प्रोडक्ट बन जाएंगे, एक प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा। अब इसी के साथ यहाँ देख लो आप, रिएक्शन जो यहाँ मेंशन है प्रोपीन का, भाई यहाँ प्रोपीन बनाई गई है CH3 CH और डबल बॉन्ड CH3, इसी का नाम हमारे पास क्या है बेटा, प्रोपीन है। प्रोपीन में हम क्या कर रहे हैं, HI इंक्लूड कर रहे हैं, जैसे HI इंक्लूड कर रहे हैं एक I इनके साथ रिएक्ट हो रहा है, बैलेंसिंग यहाँ 2 लगा लेंगे, एक प्रोडक्ट ही हो जाएगा, एक हो जाएगा। इस प्रोडक्ट को हम कहते हैं लीस्ट, लीस्ट को हिंदी में अगर बात कर लें अल्प या कम, वीक भी कह सकते हो आप। यहाँ ये क्या होगा, मेन होगा या फिर हायर प्रोडक्ट होगा। यही रूल अभी को समझाया जा रहा है मार्कोनी-कॉप्स रूल के अकॉर्डिंग, ये बाई दो प्रोडक्ट नहीं बनने हैं, बाई कितने प्रोडक्ट बनने हैं, सिर्फ एक प्रोडक्ट बनने हैं, लेकिन प्रोपीन के अकॉर्डिंग कितने प्रोडक्ट बन जाएंगे, यहाँ प्रोपीन दिए गए, प्रोपीन के अकॉर्डिंग कितना प्रोडक्ट होगा, दो प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा प्रोपीन के अकॉर्डिंग। अब ये तो आपका भाई रिएक्शन है, रिएक्शन में आपको ये रिएक्शन आपको रटना नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। ये रिएक्शन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, खास करके एग्जाम के लिए, कई बार पूछे गए हैं एग्जाम में, एनसीईआरटी पैटर्न पे है, और ये पूरा आपको जितनी टॉपिक दिख रही है ये सब एनसीईआरटी से रिलेटेड है। अब इसमें बेटा ये बताया जाएगा, पूछा जाएगा कि डिफाइन द मार्कोनी-कॉप्स रूल, तो डिफाइन जब भी आप मार्कोनी-कॉप्स रूल करेंगे वो डिपेंड करेगा किस पे, प्रोपीन पे। अब प्रोपीन बाई प्रोडक्ट कितना देगा हमको, दो प्रोडक्ट कर देगा, लेकिन मार्कोनी-कॉप्स रूल के अकॉर्डिंग कितना प्रोडक्ट होना चाहिए हमारा, सिर्फ सिंगल 1/1 प्रोडक्ट होना चाहिए। तो बेटा ये हाइड्रोकार्बन के दो हिस्से थे, एक तो हमारा एल्केन था, दूसरा यहाँ पे क्या हमारे पास एल्कीन है। एल्केन इन द सेंस बेटा क्या होता है, सिंगल बॉन्ड यूजुअल वाले रिएक्शन है, इसमें आपको हर जगह सिंगल बॉन्ड दिखेगा। दूसरा क्या होता है भाई एल्कीन, एल्कीन में हमारे पास क्या होता है, डबल बॉन्ड यूज होते हैं, यहाँ देखो रिएक्शन बनाते समय डबल बॉन्ड यूज हुआ है, ठीक है। और रिएक्शन डबल बॉन्ड यूज होके ब्रेक हो जा रहा है किसमें, सिंगल बॉन्ड में। अब आपको दो चीजें ध्यान देनी है, एल्केन सिंगल बॉन्ड, एल्कीन डबल बॉन्ड। हाइड्रोकार्बन में दो रिएक्शन हो रहे हैं, एक एल्केन से दूसरा एल्कीन से, एल्कीन से एक रिएक्शन से आपका ये बाई प्रोडक्ट मिल गया। दूसरा हम अगर बात कर लें प्रोपीन का, तो प्रोपीन में क्या हो रहा है भाई, इसमें तीन कार्बन यूज है, लेकिन तीन कार्बन के बीच में एक जगह यहाँ डबल बॉन्ड यूज हो रहा, और ये डबल बॉन्ड HI के साथ रिएक्शन करके लीस्ट और वीक बना रहा, क्लियर। अब फिर इसके बाद आते हैं बेटा नेक्स्ट, अगर रिएक्शन की बात कर लें, हैलोजन कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक आपका हैलोजिनेशन होता है और हैलोजन कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, इसका भी पूरा प्रोसेस वही एथीन से है, जैसे अभी आप ऊपर डिस्कस किए हैं। यहाँ पे यहाँ हम क्या बनाएंगे, C डबल बॉन्ड C, फिर HH हो जाएगा, और साथ में एक हमारा हैलो ग्रुप जुड़ना ही जुड़ना है। तो इसमें जो हैलो ग्रुप जुड़ेगा वो क्या हो जा रहा है, Br। जरूरी नहीं आप Br ही जोड़ो, आप कुछ भी जोड़ सकते हो, Cl भी जोड़ सकते हो, I भी जोड़ सकते हो, F भी जोड़ सकते हो। अगर हम यहाँ पे क्या जोड़ दे रहे हैं, Br जोड़ दे रहे हैं बेटा। बैलेंस के लिए आपको पहले ही पता है, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, बॉन्ड यहाँ ब्रेक होकर सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा, और साथ में क्या निकलेगा, या तो HBr निकाल दो, नहीं तो फिर यहाँ साथ में सबके साथ क्या इंक्लूड कर दोगे, एक BrCH2 यहाँ कर दोगे, एक CH2Br यहाँ कर दोगे, और बैलेंस भी सारे हो जाएंगे। जब दो Br आ रहे हैं तो इनका IUPAC नेम अगर बनाएंगे तो क्या होगा, 1 और 2 कर सकते हो, 1,2 डाई ब्रोमाइड, और दो कार्बन है, नाम क्या हो जाएगा, एथेन। तो फिलहाल बेटा इतना आप नोट कर लें कंप्लीटली, इसके बाद आगे की टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं। देखो अगर आप बेटा नोट कर लियो ना, तो उसी के आगे हम दूसरी पॉइंट स्टार्ट करते हैं। अभी वही चैप्टर है, इसमें चलना है, 2-3 लेक्चर्स आपके होंगे पूरे। हमने कल बताया था पार्ट 1 में चीजें खत्म हुई थी, उसी के आगे हम लोग बढ़े थे। अभी जैसे आपने नोट कर लिया, इसके पहले की टॉपिक आपने खत्म किया हाइड्रोकार्बन का। अब इसमें एक आता है पॉइंट जिसको हम हैलो एक्सचेंज रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। इन्हीं का बेटा ध्यान देना, इनमें जब हैलो एक्सचेंज रिएक्शन आप बनाते हो तो जो निकलते हैं, जो रिएक्शन जनरेट होते हैं, इसको हम फ्रैंकलिन रिएक्शन कहते हैं, फ्रैंकलिस्टियन रिएक्शन कहते हैं। और ये फ्रैंकलिस्टियन रिएक्शन जनरेट होता है वो कैसे होता है, इनको आप ध्यान देना बेटा।
यहाँ आर एक्स लिया गया, एक्स तो आपको कंपलसरी हमने बार बार बता रहा है, एक्स इसलिए यूज होगा क्योंकि ये हमारा हेलोजन ग्रुप है, मतलब हेलो शब्द जहां इंक्लूड होगा, हेलो इन द सेंस एक्स, एस इज इक्वल टू क्या होगा Cl Br और I, तो यहाँ x के जगह पे आप ले सकते हो x इन द सेंस Cl होगा, Br होगा और I होगा, कोई ना कोई आप यूज कर सकते हो। और R इन द सेंस क्या होता है बेटा, R का मतलब होता है एल्किल ग्रुप, ये आपको याद रखनी है, ध्यान देनी है। R इन द सेंस क्या होगा एल्किल, एल्किल की अगर हम बात कर लें फॉर्मूला क्या होगा CH3 यहाँ पे जनरेट होगा, x है तो x के साथ कोई ना कोई एक यहाँ पॉइंट हम जोड़ देंगे। सपोज करो अभी हम दूसरी रिएक्शन बना के आपको समझाते हैं, पहले आप सिंपली समझ लो आर एक्स है, इसमें रिएक्शन हम कर रहे हैं NI जिसको हम डाई एसीटोन का काम करेंगे, और इनका जो नाम होगा सोडियम आयोडाइड होगा, सोडियम आयोडाइड या फिर आप कह सकते हो डाई एसीटोन का वर्कआउट करोगे। आर एक्स में जैसे NaI इंक्लूड करते हैं, तो ध्यान देना रिएक्शन एकदम सिंपल है, कुछ करना ही नहीं आपको। ये एक्स का रिलेशन हो जाएगा किससे भाई, Na से, आर का रिलेशन किससे हो गया I से, तो आपको ये ध्यान देना है यहाँ पे एक्सचेंज रिएक्शन हो रहा, सिंपल सी समझ लो आप। प्रोसेस आपके पास ये है बेटा, ए और बी और सी और डी दिए गए हैं, तो भैया बी और सी तुरंत क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे, जिसको हम BC कह देंगे और AD कह देंगे। आप पढ़े होंगे डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्लास 10th में, अब वही चीजें यहाँ भी इंक्लूडिंग है, ठीक है। इसी रिएक्शन को बेटा हम क्या कहते हैं, फ्रैंकलिस्टियन रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम में यही ज्यादा बार नाम इनके यूटिलाइज है, इसको रट लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी कर लेना आप इस साल के लिए भी, एग्जाम के लिए, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है बेटा फ्रैंकलियन रिएक्शन क्या होगा, तो आपको ध्यान क्या देना है, हमारे पास एक एल्किल ग्रुप है, एल्किल ग्रुप के साथ हेलो फॉर्म जुड़ा है जिसको हम CH3Cl कह सकते हैं। अच्छा इसी का रिएक्शन आपको दूसरा देख लो आप, यहाँ पे हम CH3 ले लें, x के जगह पे Cl ले लिए ना बेटा। अब फिर हमारे पास क्या है NaI, सोडियम आयोडाइड है, यहाँ पे सोडियम आयोडाइड ले लिए, हो गया बेटा। जैसे ये प्रोडक्ट बनते हैं यहाँ पे सॉल्ट अलग हो जाएगा, सॉल्ट जैसे ही बाहर आ जाएगा भाई NaCl जनरेट हो गया, प्लस साथ में क्या आ गया CH3I आ गया। तो जो हम ये रिएक्शन कराए हैं, एक्सचेंज रिएक्शन हुआ, जो हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, एक्सचेंज हो क्यों नहीं है, हो भी रहा, ये भी आप देख लो भाई, यहाँ भी हैलोजन है और यहाँ भी हैलोजन है, दो जगह हैलोजन है, प्लेस दोनों की बदल जा रही है। इस सोडियम के साथ ये हैलोजन इंक्लूड हो जा रहा है और इसके साथ कौन सा मिल जा रहा है बेटा, ये मिल जा रहा है, तो यहाँ पे रिएक्शन हमारी एक्सचेंज हो जा रहा है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन भी कह सकते हैं और फ्रैंकलिस्टियन रिएक्शन कहते हैं। मोस्टली इंपॉर्टेंट है, इनके नाम याद रखना इनको, फ्रैंकलियन रिएक्शन को, ठीक है। एक तो हो गया बेटा हैलोजन एक्सचेंज में ये काम हो गया, एक और हमारे हैं जिनको हम शॉर्ट्स रिएक्शन कहते हैं। ये शॉर्ट्स रिएक्शन क्या होते हैं, शॉर्ट्स रिएक्शन अगर आप NCERT की बात करो तो NCERT में इतनी चीजें दी हुई है, किसी के भी साथ आप रिएक्शन कर सकते हो, हम बेसिकली सिर्फ एक के साथ कर रहे हैं, ठीक है। एक क्या दिया गया है AgF, दूसरा Hg2F2, दूसरा क्या भाई COFE2 और क्या है हमारे पास SvF3 है। भाई नाम सबका ध्यान देना, Ag सिल्वर होता है, F फ्लोरीन होता है, कुछ कुछ लोगों तो नाम भी क्लियर रखना आप। Lg मरकरी होगा, आयरन हो गया, यहाँ पे कोबाल्ट है और आयरन है, यहाँ क्या है एंटीमनी और क्या है आयरन है, इनको ध्यान देना बेटा। आसान से रिएक्शन है जिसको हम शॉर्ट्स रिएक्शन कहते हैं, और ये दोनों तुम्हारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके इस चैप्टर से अगर आप हेलो एल्केन और हेलो एरीन उठाते हो, खाली बस चैप्टर की बस ना ध्यान देना। अगर आप इन द सेंस नीट और जेई की प्रिपरेशन करते हो तो एक क्वेश्चन आपका नीट में बना हुआ है फ्रैंकलिस्टियन रिएक्शन करके, अब वो रिएक्शन में कुछ नहीं दिया हुआ था, बस इतना लिखा हुआ था, ये स्किप था, ये आपको बाई प्रोडक्ट बनाना था, उसके 4 ऑप्शंस थे वेरिएंट में, उसमें दिए हुए थे, और उन 4 ऑप्शंस में ये भी एक ऑप्शन था। जिन बच्चों ने वो किया था उनके रिजल्ट आपके परफेक्ट रहे होंगे, ये सीधा सीधा क्वेश्चन था ये। ऐसे बेटा शॉर्ट्स रिएक्शन में आते हैं, शॉर्ट्स रिएक्शन में क्या होता है भाई, हमारे पास क्या भाई CH3Br है, जिसको हम क्या कह सकते हैं मेथिल ब्रोमाइड, क्या मिला रहे हैं हम इसमें AgF मिला रहे हैं, AgF है, ध्यान देना KgF ना पढ़ लेना आप, ये AgF है, AgF मिलाया गया, AgF जैसे इसमें इंक्लूड हुआ बेटा बाई प्रोडक्ट, वही कहानी हमारे पास हैलोजन एक्सचेंज वाली, ये F तुरंत इनके साथ इंक्लूड हो जाएगा और Ag इनके साथ हो जाएगा, Ag यहाँ मिलके क्या बना दिया, सिल्वर ब्रोमाइड जनरेट कर दिया, और यहाँ पे क्या जनरेट हो गया CH3F हो गया। अब भाई यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, चाहे आप Br लो, Cl लो, F लो, I लो, कोई भी आप ले सकते हो, और आसान है, इनमें कुछ करना ही नहीं है, इनमें और इनमें एकदम सिंपल से रिएक्शंस है जिसको आप बना सकते हो। दोनों में डिफरेंस थोड़ी सी समझ लेना, इनकी जब डिफरेंस की हम बात कर लें, ये ड्राई एसीटोन पे काम करते हैं, ड्राई एसीटोन के साथ वर्कआउट जैसे करेंगे, खास करके यहाँ सोडियम इंक्लूड होगा हर हाल में, जब इनका यूटिलाइज होगा तो जो बाई प्रोडक्ट हमको मिलेगा उसको हम फ्रैंकलिस्टियन रिएक्शन कहेंगे।
अब जहां पे हमारे पास सिर्फ एल्किल ग्रुप के साथ, ठीक है, एक सिंपली से रिएक्शंस दिए जाते हैं वर्कआउट में, सिल्वर फ्लोरीन में, जहां ऐसे इस टाइप में वर्कआउट करेंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे बेटा, स्वेट्स रिएक्शन हो जाएंगे। तो आई थिंक इन दोनों रिएक्शन में आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और सिंपल सा आसान था। यहाँ पे हमारा हेलोजन हेलो एल्केन ग्रुप की चीज़ें कहानी खत्म होती है। अभी आप पढ़ लिए अल्कोहल से पढ़े, हाइड्रोकार्बन से पढ़ लिए, उसके बाद हेलोजन एक्सचेंज पढ़ लिए। ये 3 टाइप के रिएक्शन में ये कैसी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आप खत्म किए हो, हेलो एल्केन। ये हिस्से की बात हम लोग फिनिश किए हैं। अब हमारे रिएक्शन से स्टार्ट होते हैं, टॉपिक स्टार्ट होंगे कैसे बनाएंगे बेटा हेलो एरीन। हेलो एरीन को हमने पहले बताया, हेलो मतलब क्या होगा, एक्स इन द सेंस क्या होगा, ClBrI होगा, और एरीन का मतलब यहाँ पे क्या होगा, एक बेंजीन बनेगा। बेंजीन के ऊपर जो डायरेक्टली चैन, जैसे आपको बताया गया था स्टार्टिंग में, भाई देख लो ये बेंजीन है, बेंजीन बना दिया गया। इससे अगर डायरेक्टली Cl जुड़ा हो, Br जुड़ा हो, I जुड़ा हो, F जुड़ा हो, तो ही हमारा ये हेलो एरीन को वेरीफाई करेगा। अगर इससे पहले कोई कार्बन जुड़ जाएगा, उस कार्बन से अगर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जुड़ेगा, तो वो हमारा हेलो एरीन होगा ही नहीं। एक छोटा सा एग्जाम था आपका, पूछा हुआ था उसमें पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में दिया हुआ था, वो इसमें पूछा गया था, वो ऐसे रिएक्शन को लिखा हुआ था साफ साफ, और वो ऐसे मेंशन कर दिया था, CH2Cl कर दिया था, यहाँ पे वो बनाया था Br, और यहाँ पे वो ऐसे ही करके, ये मैं आई थिंक कल भी आपको बताया था, बट आप एक बार और देख लो। इस क्वेश्चन में ये बस पूछा गया था कि कौन से हेलो एरीन नहीं है। तो बेटा आप ध्यान देना, हमने क्या बनाया, बेंजीन रिंग बनेगा। अब बेंजीन रिंग से अगर डायरेक्ट पहले कार्बन एटम जुड़ेगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, हेलो एरीन नहीं होगा। और जो डायरेक्ट जुड़ेंगे वही हमारे क्या होंगे, हेलो एरीन होंगे। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन था, आप आराम से कर सकते हो। ये सब आते हैं कभी कभी MCQ, यूपी बोर्ड के MCQ में ऐसे क्वेश्चन बहुत आए हुए हैं। 5 क्वेश्चन में आप देखोगे तो उसमें आए हैं, और एक CBSE में भी इंक्लूडेड है, बट कोई नहीं, आप आसानी से खत्म करेंगे बेटा। हमने क्या पढ़ लिया, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में 2 आते हैं, एक फ्रैंकलिस्टियन रिएक्शन आते हैं और दूसरे क्या आते हैं भाई, स्वर्ट्स रिएक्शन आते हैं। ये 2 टाइप के रिएक्शन होते हैं। अब इसके बाद हमारी स्टार्ट होगी प्रिपरेशन ऑफ ए हेलो एरीन्स। अभी क्या पढ़े हम बेटा, प्रिपरेशन ऑफ ए हेलो एल्केन पूरा पढ़ के खत्म किए। अब क्या पढ़ रहे हैं हम बेटा, प्रिपरेशन ऑफ ए हेलो एरीन्स पढ़ रहे हैं। ये बहुत शॉर्ट नोट और ढंग के नोट्स होंगे, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है इसमें। हेलो एरीन्स में क्या भाई, पहली चीज़ें हम इसमें बता रहे हैं, यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन की बात होगी, हाइड्रोकार्बन बाई इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, नाम से ही जहाँ सब्स्टिट्यूट किया जाएगा नाम से ही क्लियर होंगे। अब भाई हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक बेंजीन बनाया गया, उसमें CH3 जोड़ दिया गया, जिसका नाम हम क्या पढ़ते हैं, टालुइन पढ़ते हैं बेटा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, टालुइन। नाम तो आप सुने ही होंगे, नाम सुने ना, बेंजीन CH3 और बेंजीन के ऊपर CH3 जोड़ दिया गया, नाम क्या हो गया बेटा, टालुइन। और क्या मिलाया जा रहा है इसमें, X2। X2 क्या होता है, X2 बार बार बताया जा रहा है, वही चीज हमारे पास हेलो शब्द। भैया जो हेलो के चीजें हैं, हेलो मतलब क्या, X और X के पूरे रिएक्टेंट यहाँ पे हैं। बाई प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, ClFBrI, यही होंगे। तो भाई X2 में हम क्या कर रहे हैं, डार्क और Fe के रिस्पेक्ट में रिएक्शन कर रहे हैं। और जैसे रिएक्शन करते हैं तो बेटा यहाँ पे एक बेंजीन रिंग बनेगा, CH3 जहाँ है वो वहीं रहेंगे, और X2 में एक X तो यहाँ जुड़ जाएगा। दूसरे रिएक्शन में भी बेंजीन बनेगा बेटा, यहाँ पे X आ जाएगा और CH3 यहाँ जुड़ जाएगा। इसके नेम क्या होते हैं, ओ हेलो टालुइन। इसका नाम क्या होगा बेटा, P हेलो टालुइन। अच्छा O और P यहाँ लिखा गया, इनको आप समझना। O मतलब क्या होता है बेटा, आर्थो। O मतलब क्या होगा, आर्थो हो जाएगा। P मतलब क्या होगा बेटा, पैरा हो जाएगा। ये ध्यान देना, ये बेंजीन बनाते समय आप ध्यान देना, इस पे जो जुड़ेगा आर्थो कहेंगे, इस पे जो जुड़ेगा बेटा मेटा कहेंगे, इस पे जो जुड़ेगा पैरा कहेंगे। लेकिन डिपेंडेंसी डिपेंड करेगी कार्बन। अगर मान लो कार्बन यहाँ जुड़ गया है तो काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, कार्बन यहाँ जुड़ा है तो काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट होगी, ठीक है। अब जैसे इसमें कई बच्चों का सवाल हो सकता है कि सर आप बता रहे हो आर्थो ये होगा, तो यहाँ जोड़ रहे हैं तो इसको आर्थो क्यों कहते रहे हम। भाई आर्थो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ देख लो एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ CH3, तो जब ये जुड़ गया तो यहाँ तक की प्लेस खत्म कर दी, इसके बाद से ही तो काउंट होगा, ये 1 हुआ ये 2 हुआ। मतलब जैसे यहाँ पे जोड़ा जा रहा था ना, यहाँ पे अब यहाँ पे जोड़ा गया, तो ये पहला वाला पॉइंट छोड़ के ही दूसरे पे काउंट होगा ना, तो पहला छोड़ के दूसरे को काउंट किया, क्या आ गया बेटा, आर्थो हो गया। इसके बाद वाला हिस्सा ये क्या हो जाएगा, मेटा, और ये हिस्सा क्या हो जाएगा, पैरा।
तो दूसरे वाले में भाई वही बन रहा है ना, इसको हटाते हैं तो ये आर्थो मेटा और ये क्या हो जाएगा पैरा, तो यहाँ आर्थो और पैरा लिख दिया गया। तो अब आप ध्यान देंगे जब प्रिपरेशन ऑफ हेलोइरिन्स होगा, प्रिपरेशन ऑफ हेलोइरिन्स में हमारे पास बनेंगे क्या बेटा, एक हमारे पास टालुइन का रिएक्शन करेंगे हम किससे, हेलोजन ग्रुप से, बाई प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाएगा ओ हेलो टालुइन, दूसरा क्या हो जाएगा पी हेलो टालुइन, ओ मतलब आर्थो टालुइन, पी मतलब क्या हो जाएगा पैरा टालुइन। और ये बनता कैसे है ये आपको लिख दिए गए, ठीक है। कोई नहीं शेड करो बेटा, इसको आप नोट करो आसानी से, फिर आगे बढ़ा जाए। नोट करो, देखो बेटा आप लोगों को बता दिया गया भैया, इसका इलेक्ट्रोफिलिक आपको करा दिया गया हेलो एल्कीन्स में। अब दूसरा इसका पॉइंट है कैसे प्रिपरेशन करते हैं, यहाँ इमीन है बेटा और सेंड वायर रिएक्शन, इमीन बाई सेंड वायर रिएक्शन हमको करनी है। ये हमारा प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्कीन्स के दूसरे पार्टिकल्स हैं, पहला आपने पढ़ लिया इलेक्ट्रोफिलिक है, दूसरा हमारे पास क्या है सेंड वायर रिएक्शन है। और ध्यान देना ये सारी चीजें आपको एनसीईआरटी में ऑलरेडी मिल जाएगी, बस उसमें कहानी बहुत ज्यादा लिखी हुई है। एमीन बाई सेंड वायर रिएक्शन है, एमीन का मतलब क्या होता है भाई, जहां NH2 जुड़ा हुआ मिले, जैसे यहाँ बेंजीन है, बेंजीन पे हमने क्या जोड़ दिया NH2, बेंजीन पे NH2 जुड़ गया तो भैया क्या हो गया ये एमीन को मॉडरेट करेगा। अब जैसे एमीन को मॉडरेट करेगा तो NaNO2 प्लस HX का हम रिएक्शन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं भाई, सोडियम नाइट्राइड प्लस HX मिला रहे हैं, कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर केल्विन पे, तो भाई 273 से लेके 278 केल्विन पे हम इसके टेम्परेचर में काम कर रहे हैं भाई। जैसे ही टेम्परेचर में काम करेंगे तो बेटा होगा क्या, यहाँ से H2 को रिलीज कर ले जाएगा, X को उठा लेगा। बात समझ में आई भाई, हो क्या रहा हमारे पास, जैसे ये हमारे पास रिएक्शन है, रिएक्शन में बन क्या रहा, बेंजीन बना दिया भाई, एक एन था एक एन दूसरे से ले लिया भाई, यहाँ से उठा लिया, कितना हो गया N2 और साथ में क्या बेटा X है, X को उठा लिया यहाँ पे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा। आप हेलोजन ग्रुप में जितने पढ़ेंगे वो सबके सब क्या मॉडरेट करेंगे, नेगेटिव करेंगे भाई। सोडियम यहाँ पे, नाइट्रोजन यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ नाइट्रोजन हमारा क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। इसी रिएक्शन को हम यहाँ क्या कहेंगे, क्या नाम दे देंगे, बेंजीन बना के N2X कर सकते हो आप। अब ये भी आप ध्यान देना, जैसे X लिया जा रहा है, X को हम बार बार आपको बता रहे हैं, X इन द सेंस क्या होगा, या तो आप ClBrI ले लिया करो, ClBrI या F ले लो, कोई भी आप उठा लो बेटा, और नहीं तो फिर X लिख लो, सबसे बेस्ट चीजें हैं। तो ये जो बनेगा इनका नाम क्या होगा, बेंजीन डाइजोनियम हाइलाइड, क्या नाम लिखा जाएगा इनका, बेंजीन डाइजोनियम हाइलाइड। कैसे बना बेटा, एमीन था, एमीन में रिएक्ट हुआ किसका, सोडियम NaNO2 प्लस HX मिलाएगा, कितना डिग्री केल्विन पे बेटा 273 से 278, ठीक है 278 हो गया। फिर जैसे बाई प्रोडक्ट हमको जो दे रहा वो N2X कर दे रहा है, N2X क्या होगा यहाँ पे, बेंजीन डाइजोनियम क्या हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा। हाईलाइट क्या हो रहा है बेटा, X जुड़ा हुआ, X जुड़ने की वजह से क्या होगा यहाँ पे हाईलाइट होगा। बेंजीन में बेंजीन का स्ट्रक्चर बना हुआ है, डाइजोनियम क्या कर रहे हैं क्योंकि N2 हो जा रहा है, क्लियर, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब फिर बेटा यही रिएक्शन यहाँ से स्टार्ट होगी, हमारे पास क्या है भाई, इसका नाम क्या है, बेंजीन डाइजोनियम हाइलाइड। अब बेंजीन डाइजोनियम हाइलाइड में बेटा हम क्या करेंगे, क्यूप्रस क्लोराइड या फिर क्यूप्रिक ऑक्साइड, मतलब एनी हाउ ये जो X ग्रुप है हाइलाइड है आपका, Cu2H2 ले लिया जाएगा, Cu2H2 लिया जाएगा तो फिर काम क्या हो जा रहा है, यहाँ से बेटा N2 बाहर हो जा रहा है, यहाँ से N2 क्या निकल जा रहा है, तुरंत बाहर हो जा रहा है। बेंजीन बना हुआ, बेंजीन पे X जोड़ दिया गया जिसका नाम क्या हो जाएगा एरिल हाइलाइड, और यही बेटा हमारा होता है सेंड वायर रिएक्शन। दो स्टेप में रिएक्शन बनेंगे, पहले स्टेप में क्या आ जाएगा, बेंजीन डाइजोनियम हाइलाइड होगा, दूसरे रिएक्शन में क्या हो जाएगा, बेंजीन डाइजोनियम हाइलाइड को क्यूप्रिक हाइलाइड में रिएक्शन करते हैं, क्यूप्रिक हाइलाइड से जैसे रिएक्टेंट करेगा तो बाई प्रोडक्ट क्या कर देगा, एरिल हाइलाइड बना देगा, X यहाँ आएगा साथ में N2 बाहर हो जाएगा। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, अच्छे से आपको चिल्ड करके काम करने हैं। X इन द सेंस क्या है, बार बार लिखा जा रहा है आपको, ClBrI है। और ये ध्यान देना नेमिंग रिएक्शन में आते हैं, एग्जाम में कई मरतबा UPCBSE ICSE में पूछे हुए हैं कि जो नेमिंग रिएक्शन होते हैं, जैसे अभी इसके पहले आपने पढ़ा स्वर्ट्स रिएक्शन पढ़ा, फ्रैंकलिन रिएक्शन पढ़ लिया, यहाँ क्या पढ़ ले रहे हो आप, सेंड मायर रिएक्शन पढ़ रहे हो, ये सब के सब इंपॉर्टेंट है और इन सब में कुछ है नहीं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना कौन किससे क्या कर रहेगा और कौन सा प्रोडक्ट बनाएगा। नहीं तो आपको पता चल गया, एमीन से हमने क्या बना लिया, एरिल हाइलाइड, एरिल हाइलाइड इन द सेंस हमारे पास क्या हो गया, सेंड मायर रिएक्शन हो गया। ये तो एक हिस्सा हुआ। अब यहाँ एक पॉइंट और आती है, रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट ऑफ ए डाइजोनियम ग्रुप। हम कैसे रिप्लेस करते हैं डाइजोनियम ग्रुप को, भाई अभी ऊपर काम हो रहा था, यहाँ भी देख लो आप,
यहाँ पे क्या बनाया गया, बेंजोनियम डाइजोनियम सॉरी बेंजीन डाइजोनियम हाइलाइड। बेंजीन डाइजोनियम हाइलाइड क्या मिला रहे हो भैया, के आई पोटेशियम आयोडाइड। अब पोटेशियम आयोडाइड मिला रहे हैं तो बेंजीन हो जा रहा, यहाँ आई बस जोड़ा जा रहा और N2 क्या हो जा रहा, बाहर हो जा रहा, तो इसको रिप्लेसमेंट हम कह सकते हैं। आप समझ में आएगी बेटा इतना। तो आपका हेलो एल्केन खत्म, हेलो एरीन खत्म। अब पॉइंट की बात करते हैं, क्या क्या पढ़ना अभी आपको। ये लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट हुआ, 2 लेक्चर की और क्लास होगी आपकी 2 से 3। इसके बाद आप पढ़ोगे फिजिकल केमिस्ट्री एंड केमिकल, सॉरी फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आपको पढ़ना। फिजिकल में मेल्टिंग बॉइलिंग आप पढ़ोगे, केमिकल में फिर एक आध दो नेम रिएक्शन है वो आपको पढ़ना होगा। इसके बाद आपका S1 रिएक्शन एंड S2 रिएक्शन। आई होप इसके बाद वाला ये लेक्चर आपका कंप्लीट हो जाएगा पूरा। 3-4 लेक्चर्स में ही आपके हेलो एल्केन और हेलो एरीन खत्म हो जाएंगे। अगर बहुत ज़्यादा और भी देखते हैं जो इंपॉर्टेंट्स बाकी रिएक्शन टाइप होते हैं उनको आप कर लें। और अगर आपको मजा आ रहा, अच्छे से आप चिल्ड करके शॉर्ट नोट बना के आप काम कर सकते हैं और कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी रिएक्शन में। अगर किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत होगी तो कमेंट में मैसेज जरूर कर देगा, ठीक है, उनको मॉडरेट करके सोल्यूशन दे दिए जाएंगे, ठीक है। ओके बेटा, आप आराम से इसको पूरी कंप्लीट कर लेना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, इसको आप पूरा कवर कर लेना, ठीक, थैंक यू।